अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर अंबिया में जिसको सबसे ज़्यादा हुस्न जमाल अता किया वो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये वो हैं जिनकी सूरत को यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तका करते हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहदा रखकर अगर हम बात करें तो तमाम तर अंबिया कराम में सबसे ज़्यादा खूबसूरती अगर किसी को दी गई है तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी खूबसूरती से नवाजा, ऐसी खूबसूरती अता फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला ने किसी भी अंबिया को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ऐसी खूबसूरती अता नहीं फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए ही भेजा गया था। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि एक मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक दोस्त आपसे मुलाकात करने आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, भाई दोस्त दोस्त के पास आता है तो उसके लिए कोई तोहफा लाता है, बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए। दोस्त ने जवाब दिया, इस वक्त दुनिया में आपसे बढ़कर कोई और हसीनो जमील चीज़ है ही नहीं जो मैं आपके लिए लाता, इसलिए मैं तो आपकी खिदमत में आप ही को ले आया हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मतलब है इस बात का? तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दोस्त ने फरमाया कि मैं यूसुफ के लिए तोहफा भी यूसुफ ही लाया हूँ। ये कहकर एक आईना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया और कहा, लीजिए इसमें अपने हुस्न जमाल का नज़ारा कीजिए, इससे बढ़कर मेरे नज़र में आपके लिए कोई तोहफा नहीं है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीनो जमील थे। आपकी उम्र शरीफ जब 11 बरस की हुई तो आपने एक ख्वाब देखा कि आसमान से 11 सितारे उतरे हैं और उनके साथ सूरज और चांद भी है। उन सब ने आपको सजदा किया। आपने अपना ये ख्वाब अपने वालिद गिरामी जो कि अल्लाह तबारक व ताला के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर गुजरे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। तो अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर समझ ली और फरमाया कि मेरा यूसुफ शरफ़ नबुव्वत से सरफराज किया जाएगा, यानी कि मेरा यूसुफ भी नबी होगा, उसके 11 भाई उसके फरमा बरदार होंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की वजह से बिरादरान यूसुफ यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उनके दिलों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जज्बात थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस सारी हालात का इल्म था कि यूसुफ के भाई उससे हसद रखते हैं, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों में से किसी से भी बयान मत करना ताकि वो तेरे साथ कोई चाल ना चले। उस दिन से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। बिरादरान यूसुफ पर यह बात बड़ी नागवार गुजरी कि वालिद गिरामी सिर्फ यूसुफ को ही इतना चाहते हैं। उन्होंने बाहम मिलकर ये मशवरा किया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी तरकीब निकालते हैं कि वालिद साहब को हमारी तरफ ज़्यादा तवज्जो हो जाए और यूसुफ की तरफ से तवज्जो हट जाए। इस मजलिस मशवरा में शैतान भी शरीक हुआ। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा उनके भाइयों को दे डाला। तय ये पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी बहाने जंगल में ले जाकर किसी गहरे कुएं में फेंक दिया जाए। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम तर भाई इकट्ठे होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ हमारे अब्बा जान, ये क्या बात है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ रहने ही नहीं देते और हमारा एतबार तक नहीं करते। हम तो उसके खैरख्वाह हैं, बल्कि हम तो उसके भाई हैं। कल उसे हमारे साथ तफरीह के लिए भेज दीजिए, घूम घाम कर हम घर वापस आ जाएंगे। आप कोई फिक्र ना कीजिए, वो हमारी हिफाजत में रहेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एतबार नहीं है, अगर तुम उसे ले गए तो मैं डरता हूँ कि तुम्हारी गफलत से उसे कोई भेड़िया ना खा ले। वह बोले, वो अब्बा जान वाह, हमारे होते हुए अगर कोई भेड़िया उसे खा ले तो फिर हम किसी मसरफ के नहीं, हम किसी काबिल ही नहीं हुए। अब्बा जान आप घबराएं नहीं, इसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए। चुनांचे उनके मजबूर करने पर याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक जो जन्नत की बनी हुई थी, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार कर आपको आग में डाला गया था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो कमीज़ आपको पहनाई थी।
वो कमीज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम और उनसे लेकर फ़र्जंदे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची थी, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक। वो कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तावीज़ बनाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दी। बिरादराने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने तो बड़ी मोहब्बत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधे पर उठा लिया, और जब दूर एक जंगल में पहुंच गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर दे पटका, और फिर दिलों में जो अदावत थी, जो हसद था, बुग़्ज़ था, वो ज़ाहिर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ जाते थे वो मारता उन्हें। वो ख्वाब जो उन्होंने किसी तरह सुन लिया था बयान करके ताने देते और कहते थे कि यही ताबीर है तुम्हारे ख्वाब की। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े गहरे कुएं में बड़ी बेदर्दी के साथ आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया और अपने गुमान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डाला। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने एक बड़े गहरे कुएं में फेंक दिया तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि ऐ जिब्रील, सिदरतुल मुंतहा से इसी वक्त परवास करो। यूसुफ को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले अपने परों पर उसे उठा लो। बड़े एहतमाम से उसे पत्थर पर जो कुएं में एक तरफ रखा है बैठा दो। चुनांचे हज़रत रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम लम्हे भर में ही वहां पहुंचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर लेकर आराम के साथ उस पत्थर पर बैठा दिया। फिर वो कमीज़ इब्राहिम जो बतौर तावीज़ याकूब अलैहिस्सलाम ने गले में डाल दी थी, वो तावीज़ खोलकर आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहना दिया। उससे अंधेरे कुएं में रोशनी पैदा हो गई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक से अगर अंधेरे में कुएं में रोशनी पैदा हो गई, एक पैगंबर की कमीज़ भी नूर है, तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नूरुन अला नूर नहीं है? आपके वजूद नूर से क्यों तारीक दुनिया रोशन ना हो? नाज़रीन मोहतरम, बिरादराने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यानी उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक कर अपने गुमान में उन्हें मार दिया था। फिर आपकी कमीज मुबारक जो कुएं में फेंकने के बाद उन्होंने बदन से उतारी थी, उसको एक बकरे के खून में रंग कर साथ ले लिया और वापस आ गए। जब मकान के करीब पहुंचे तो रोना शुरू कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको इस हाल में देखा तो पूछा, मेरे फर्जंद का क्या हुआ? यूसुफ कहाँ है? वो रोते हुए बोले, अब्बा जान, हम आपस में एक दूसरे से दौड़ करते थे कि कौन आगे निकल जाता है। इस दौड़ में हम सब बहुत दूर निकल गए। यूसुफ को हम अपने असबाब के पास छोड़ गए थे, वो अकेला रह गया और एक भेड़िया मौका पाकर उसे खा गया। ये उसकी खून आलूदा कमीज है। अब्बा जान, आप हमारा यकीन तो ना करेंगे मगर बात दरअसल यही है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटो तुम्हारे दिल ने ये एक बात घड़ी है। अच्छा, मैं तो अब सब्र करूंगा और अल्लाह ही से इस बात में फैसला चाहूँगा। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ये शान है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की कि वो हर बात अल्लाह तबारक व ताला के तवक्कल होकर छोड़ दिया करते थे, अल्लाह तबारक व ताला से फैसला चाहते थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर आपने अपनी आंखों की बीनाई ही खो दी थी। इसके आगे की मालूमात हम लेकर हाजिर होंगे आपके लिए अगली वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।